नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसा जो कि आपको कुछ सीखने पर मजबूर कर देगा। आप सभी को महिला सशक्तिकरण की ओर सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद तो हो चुका है। आज 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में उन स्त्रियों की स्थिति आज भी वैसी ही है। आज भी हमारा समाज उन्हें संकीर्ण विचारधारा के साथ देखता है और उन्हें सपोर्ट तो करता है, लेकिन सिर्फ सैद्धांतिक रूप से। क्या वास्तव में हमें सैद्धांतिक रूप से उन्हें साथ रखने की ज़रूरत है? उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है? मैं चाहता हूं हम सभी प्रैक्टिकली, और इस देश की जो नारी शक्ति है, इस देश की जो जड़ है, जिसे हम माँ, बहन, भाभी, चाची, पत्नी, माँ के रूप में पूछते हैं। आप इस बात को समझिए। अगर एक लड़की की बात की जाए, वो इस देश का भविष्य है। अगर एक लड़की की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन लड़की की बात की जाए तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, ये एक बच्ची मेरे सामने खड़ी हुई है और चूं चां कर रही है। आप देखिए, आपको यहाँ पर ये लड़की जो है, जिसे मैं जूडो कराटे भी सिखा रहा हूँ और कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि एक लड़की जो होती है वो परिवार का सम्मान होती है। अगर वो मजबूत है तो परिवार निश्चिंत हो जाता है। अगर वो मजबूत नहीं है तो उसका पिता, जिसे हम नारियल कहते हैं, बिल्कुल ऊपर से मजबूत और कड़क लेकिन अंदर से बिल्कुल मुलायम, अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। तो उस पिता के सम्मान के लिए मैंने ये कोशिश की है इस बच्चे के लिए, ताकि ये बच्ची अगर मजबूत है तो ये देश अपने आप मजबूत होगा। क्योंकि कल को ये हो सकती है एक ऑफिसर, कल को ये हो सकती है एक योगा शिक्षक, कल को ये हो सकती है कुछ नई सोच के साथ पैदा होने वाली फसल। आप देखें, हमारे देश की बात करें तो ये अगर एक ऑफिसर बन जाती है, कल को एक आईएएस अफसर बन जाती है, कल को एसडीएम बन जाती है, कल को तहसीलदार बन जाती है, तो हमारे देश में विकास अपने आप आएगा। क्योंकि एक लड़की जो होती है हर रिश्ते को निभाती है, आप भी जानते हैं, और समाज के हर स्तर पर काम कर सकती है। अगर एक लड़की है तो ये कल को बिजनेसमैन बन सकती है, काफ़ी कुछ कर सकती है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी संकीर्ण विचारधारा को, मैं उन सभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो संकीर्णता के साथ सोचते हैं इस समाज के लिए। अगर एक परिवार से कहा जाए कि भैया आपकी लड़की को मुझे फ्री में सिखाना है, तो वो खुद सोचेंगे, वो खुद बोलने लगेंगे कि भाई फ्री में क्यों, तेरा कुछ तो फायदा होगा। लेकिन यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि भाई जब फ्री में आपको कुछ अच्छा सिखाने को बोलो, तो कम से कम आप इस व्यक्ति के संपर्क में अपनी बच्ची को अपने सामने एक बार ज़रूर लेकर जाएं, ताकि वो बच्ची अगर सीखना चाहती है तो उसके अंदर कम से कम इंटरेस्ट ज़रूर जागे। आप इस चीज़ को समझें और सीखें, क्योंकि ये देश हमारा है। अगर देश है तो हम जिंदा हैं। वो लोग जिंदा नहीं है जिनके अंदर जिंदापन नहीं है। जिंदा वो हैं जिनके पास जिंदा दिली है। जिंदा वो हैं जो दिलों से सुल्तान हैं। जिंदा वो हैं जिनके पास वो सब कुछ है, जिससे ये दुनिया खुशबूदार हो सकती है, महकदार हो सकती है। और देखिए, सामने आपको भैंस भी दिख रही होगी, वो भी सुन रही है मेरी बातों को बड़े ध्यान से। देखिए, बिल्कुल काली भूस दिख रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल वो भी कान लगा के सुन रही, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकाल रही। मैं चाहता हूँ आप लोग भी सुने, आप लोग भी मज़े करें और उन बच्चियों को सपोर्ट दें, बच्चियों को रास्ता दें जो पढ़ना चाहती हैं। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ बच्चियाँ जो कि यहाँ पर 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती। मैं पूछना चाहता हूँ, उन बच्चियों के लिए क्या पढ़ाई नहीं है? उन बच्चियों के जीने का कोई हक नहीं है? उन बच्चियों को क्या जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं? अगर हम बात करें तो वो परिवार की मुखिया होती हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता उतना जितना मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इस देश के लिए नहीं बने हैं? क्या आप इस देश का और अपने परिवार का सम्मान नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही नए जीवन की शुरुआत है। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आप आगे आएँ, इस मुकाम और इस देश के लिए अपना सहयोग दीजिए। ये बच्ची देखिए सुन रही है, क्योंकि वो सुनना चाहती थी, वो मुझे भी सुनना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि ये भैया काफ़ी कुछ सुनाने वाले हैं, काफ़ी अच्छा जानते हैं, तो क्यों ना मैं अपना प्रयास जारी रखूं और शुरुआत करूं। इसलिए ये बच्ची रात के शायद 4 बजे, हाँ 4 बजे ही उठी और 3:30 बजे से मैंने उठाना शुरू किया। 2 मिनट के बाद ये उठ गई और फिर ये 3:30 बजे उठी और फिर उसके बाद आधे घंटे में पूरा प्रिपेयर होके, देखिए आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल कॉन्शियस है। इसकी आंख भी देखो, आपको बिल्कुल कॉन्शियस दिख रही है। आप
इस चीज़ को समझें, ये बच्चियां आगे आना चाहती हैं क्योंकि हर लड़की चाहती है वो अपने देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। शुरू करो। आपको ऐसे जंप करना है, ठीक है, इस टाइप से शुरू करो। ये देखें, ये बात बहुत बढ़िया है। इस बच्ची को सीखना था क्योंकि ये बच्ची योगा भी थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन इसके पास रास्ते नहीं थे। इस बच्ची को मैं पहले कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये मेरे मामा जी की लड़की ज़रूर है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इस बच्ची के माध्यम से कि जब ये सीखना चाहती है, ये 4 बजे उठ सकती है, तो उन माता पिताओं की सोच संकीर्ण क्यों है, उन्हें विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वास होगा तो ही उन बच्चियों की सफल ज़िंदगी होगी। अगर हम आज बात करें, इन बच्चियों की आज नहीं तो कल शादी करनी पड़ी। अगर ये बच्चियां कोई चैंपियनशिप जीत जाती हैं तो इन्हें 4 से 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लेकिन नाम भी मिलेगा। मुझे नहीं, लेकिन इन बच्चियों के माँ बाप को ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि उन माँ बाप को वो सम्मान मिले जिसकी कल्पना हर एक बाप करता है, हर एक पिता करता है। अगर वो सम्मान मिलता है तो मेरा देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि एक बच्ची जो होती है वो पूरे राष्ट्र का सम्मान होती है। अगर बात करें उसी निर्भया कांड की, जिससे हम सभी अंदर से गुस्से में हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी काम नहीं होंगे, ऐसे कोई भी अत्याचार नहीं होंगे इन बच्चियों पर अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, आप देखेंगे। इस टाइप से करो, शुरू करो। हाँ, गुड, कोशिश करो। देखिए, ये बच्ची परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे 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 करके ये परफेक्शन की ओर बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओनली डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच कैपेसिटी यू हैव। आर यू इंटरेस्टेड टू डू दिस थिंग? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. If you are interested, then you will be on the peak point of the world. One day that will come in front of you. That day will be your. Everything is waiting of you, but depends on you how much कैपेसिटी यू हैव. ओके, गुड बाय, मिलते रहेंगे. जय हिंद, जय भारत. ऐसे ही उन बच्चियों को सपोर्ट करें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी आपको लगता है, लेकिन अपने दोस्तों की मदद ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दोस्त हैं तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है. जय हिंद, जय भारत. क्योंकि ये बच्चियां हैं तो ज़िंदगी है. मैं आपको 2 लाइनों में शुरू करता हूँ. ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्री शिक्षा है वहाँ पर हर चीज़ महंगी है, लेकिन उसे हमें महंगी नहीं होने देना है. हम अपने नैतिक स्तर को बढ़ाएं, हम अपने सोचने के स्तर को बढ़ाएं, हम अपने स्वावलंबन के स्तर को बढ़ाएं, हम हमारे बच्चों की पढ़ाई को बढ़ाएं. क्योंकि देखिए, जिसका पढ़ने का स्तर, जिसका शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, वो देश हमेशा विकसित होगा. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 75 साल हो चुके हमारे देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी में क्यों आता है? आज भी हम लोग विकसित नहीं हो पाए हैं. आज भी अगर हम बात करें हमारे देश में सड़कों की, तो आज भी ऐसी सड़कें हैं कि आदमी 1 किलोमीटर जाना है तो 4 झटके आराम से खाता है, फ्री फंडे में, बिना किसी टैक्स के. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दादा, भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे गुरुओं, ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्या हम लोग उसी स्तर के हैं जिसे निचला स्तर कहा जाता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारी सोच क्या इतनी छोटी है कि हम हमारे देश में अमेरिका की सड़कें नहीं बना सकते? हम जापान जैसे विकसित नहीं हो सकते? हम कैलिफोर्निया जैसे शिक्षा स्तर में अव्वल नहीं हो सकते? कैलिफोर्निया अव्वल नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं पता कि वो अव्वल है कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश का शिक्षा स्तर ऐसा ही है? अगर हम इस स्तर को मजबूत करना चाहते हैं तो हम क्या प्रयास करें? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे सजेशन दें. और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. मेरे नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8085839565, या हिंदी में 8085839565. दोस्तों, इसी प्रकार से मिलते रहिए और जय हिंद ज़रूर लिखिए, क्योंकि देश है तो हम हैं. जय हिंद, जय भारत. राजकुमार कोटारिया मिलता रहेगा आपको नई समस्याओं के साथ, नए सशक्तिकरण के साथ. जय हिंद, जय भारत.